15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस ने रिजवान अली नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है, जो पुणे के ISIS मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। यह मॉड्यूल क्या है, इस मॉड्यूल ने देश में कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग रची थी, यह आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस रिजवान अली की तस्वीर देख लीजिए और समझ लीजिए कि यह दिल्ली में कितने बड़े एरियल ब्लास्ट की प्लानिंग बना रहा था। ये क्या बला है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए इसने किया क्या। जब दिल्ली पुलिस ने इसको उठाया, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से जब इसकी गिरफ्तारी हुई, तो ये पता चला कि ओखला और यमुना बिहार इलाके में इसने बाकायदा IED ब्लास्ट की टेस्टिंग की थी। अब IED से आप समझ गए होंगे कि ये कितने बड़े प्लान को अंजाम देने वाला था। बात सिर्फ दिल्ली तक खत्म नहीं होती, इसने उत्तराखंड के कई इलाकों में जाकर भी सेम यही काम दोहराया था, लेकिन पुलिस इसे पकड़ नहीं पा रही थी। हैरानी की बात यह है कि पुणे पुलिस ने पिछले साल इसको जब गिरफ्तार किया था, तब यह पुलिस की कस्टडी से ही फरार हो गया था। उस वक्त भी इस पर सवाल उठे थे कि क्या किसी ने इसकी मदद की है। तब NIA की ओर से इसके ऊपर 3 लाख का इनाम रखा गया था। आज जब दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, तो एक और चौंकाने वाली बात पता चली कि पुणे का जो ISIS मॉड्यूल, जिसका खुलासा पिछले साल NIA ने किया था, वो अभी भी देश के कई इलाकों में एक्टिव होने की कोशिश में है। वो मॉड्यूल क्या है, इस सवाल पर आए उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर 15 अगस्त से पहले दिल्ली की है, जहां कई इलाकों में देश के दुश्मनों की तस्वीर दिल्ली पुलिस लगा रही है और ये इनके बारे में जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा कर रही है। उन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर इस रिजवान अली की भी थी। जिस रिजवान अली को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसकी कहानी शुरू होती है पिछले साल से। पिछले साल पुणे पुलिस ने एक बाइक चोरी में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस को लगा बाइक चोरी का केस नॉर्मल है, लेकिन जब 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, तो उसके बाद उनसे पूछताछ में यह पता चला कि इस केस के पीछे 3 और लोग हैं। उन 3 लोगों को जब पुलिस ने पकड़ा, तो उसमें से एक आरोपी गाड़ी से कूदकर फरार हो गया। उसके बाद जब उन 2 आरोपियों से पूछताछ हुई, तो पता चला कि एक डॉक्टर जिसका नाम अदनान अली है, जो कई भाषाओं का जानकार है, वो देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। वो गरीबों को ISIS में भर्ती होने के लिए प्रेरित कर रहा था। वो लोगों को पैसे की लालच देता था। जब अदनान अली को पुलिस ने पकड़ा, तो यह भी पता चला कि इनका टारगेट सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, ये इजराइल के यहूदी सेंटर को भी निशाना बनाना चाहते हैं। उसी वक्त जब अदनान अली की गिरफ्तारी हुई थी, उसी दौरान 2 और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, जिनकी गिरफ्तारी के बाद पूरा पुलिस महकमा हिल गया। ना कि सिर्फ पुलिस महकमा कहिए, बल्कि NIA के कई बड़े अधिकारी भी हिल गए, क्योंकि इनकी प्लानिंग ये थी कि ड्रोन के जरिए इलाकों की रेकी की जाए। ये ड्रोन उड़ाते थे और उससे अलग अलग इलाकों की रेकी करते थे। उसके बाद उसी ड्रोन के जरिए ये हथियार और बाकी सामान भेजकर ब्लास्ट की प्लानिंग बना रहे थे। लेकिन जब NIA ने इनके राज खोले, इन आरोपियों से पूछताछ की, अपने तरीके से इनकी खातिरदारी की, तो यह भी पता चला कि जो सामान इनकी जरूरत के थे, मतलब देश को दहलाने के लिए जो सामान ये लोग इकट्ठा कर रहे थे, उस सामान के बारे में भी कोडवर्ड में बात करते थे। जैसे रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ये H2SO4 को अपने हिसाब से कोडवर्ड देकर बात करते थे। जैसे एसीटीन को ये गुलाब जल कहा करते थे। पुलिस भी नहीं पकड़ पा रही थी, चैट देखने के बाद भी खुलासे नहीं हो रहे थे। लेकिन जब राज खुले, तो खुलते ही चले गए। और अब जब रिजवान को पुलिस ने पकड़ा है, वो भी 15 अगस्त से ठीक पहले, तो ये भी संकेत है कि दिल्ली में और भी कई लोग छिपे हो सकते हैं। इसके ग्रुप के कई साथी छिपे हो सकते हैं, जिनसे बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए IB को अलर्ट रहने की जरूरत है और देश के सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट होने की जरूरत है।